हाँ बेटा, वो एक फोन आ गया था मैम का स्कूल से, तो उसमें देखिए बेटा, ये अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर सरफेस की बात कर रहे हैं, जो भी हैपनिंग हो रही है वो सरफेस पर हो रही है। अगर मैं यहाँ आउटर पार्ट की बात कर रहा हूं तो वो क्या आपका सरफेस है। अगर इनर पार्ट की बात कर रहा हूं तो वो क्या बेटा आपका बल्क है या नहीं है, बोलो। तो जो भी सरफेस पर पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं उनको हमने क्या बोला, एडजॉर्बेट। और इस सरफेस को हमने क्या बोला, एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है आपका क्या होगा, ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर मैं बल्क की बात कर रहा हूं, जो भी हैपनिंग क्या हो रही है बल्क में हो रही है। जो भी हैपनिंग क्या हो रही है, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कहां जा रहे हैं, बल्क में जा रहे हैं, इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द एडजॉर्बेंट। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। अगर दोनों ही प्रोसेस सेम टाइम में हो रहे हैं, सरफेस पर भी पार्टिकल क्या कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, और इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द एडजॉर्बेंट भी क्या कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जॉर्प्शन बोलेंगे। यहां आउटर सरफेस पर क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन, और इनर में क्या हो रहा है, इसकी कोर में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। कोई यहां तक डाउट। अब बात आती है डी नो सर। जॉब्सन की। देखिए बेटा, डी जॉब्सन क्या होता है, जस्ट द रिवर्स ऑफ, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, अभी ये आपका एक एडजॉर्बेंट का सरफेस है और यहां पार्टिकल्स ने स्टे किया। अगर ये पार्टिकल्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे, सरफेस को छोड़ने लगे, तो ये प्रोसेस क्या होगी आपकी, डी जॉब्सन प्रोसेस होगी। भाई किसी को कोई डाउट है तो पूछिए क्वेश्चन। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। डस्ट पार्टिकल ऑन द टेबल। ये टेबल है, डेली लाइफ में एग्जांपल है आपका, डस्ट पार्टिकल ऑन द टेबल। एक चौक लिया आपने, चौक को इंक में डिप किया, चौक को इंक में डिप करने पर क्या देखते हैं आप लोग, जब उसे ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या कंप्लीटली इंक अंदर तक चली जाएगी, नो सर। नहीं जाएगी ना। नो सर। हाँ नहीं जाएगी, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल होगा। अगर पूरा बल्क में भी ब्लू कलर हो जाता है, बल्क में भी रेड कलर हो जाता है कंप्लीटली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन प्रोसेस कहेंगे। तो डस्ट पार्टिकल वाला एग्जांपल डीज ऑप्शन का है। एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। अच्छा ये बताइए, कॉटन इन वाटर, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन।
ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं आगे। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, कंटिन्यू लेक्चर। सर ऑप्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? किसका एग्जाम्पल? ऑप्शन का। जॉब्सन का तो बताया, जॉब्सन का एग्जाम्पल तो नहीं है अभी कोई, मेरे को ऐसा पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है, अब चलो मैं देख के बताऊंगा आपको। अब देखिए यहाँ बेटा डिफरेंस की बात कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहां मैं लिख लेता हूं एडजॉर्प्शन वन साइड, और यहां हम लिख लेते हैं एब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें तो ये क्या होगा आपका, इट इज सरफेस फिनोमिना। और बेटा ये वाला जो आपका प्रोसेस होगा, इट इज बल्क फिनोमिना। क्या होगा ये, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। थ्रू आउट कंसंट्रेशन क्या रहेगी इसमें, सेम रहेगी। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन क्या होगी यहां पर, सरफेस पर ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू बल्क। और इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन सेम थ्रू आउट। इन स्टार्टिंग रेट क्या होगा बेटा, यहां पर फास्ट होगा, और इसमें इन ओवरऑल प्रोसेस रेट रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, सेम भी लिख सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। सर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है दोनों में वेरिएशन होगा, हो सकता है बल्क में भी कंसंट्रेशन जा रही है, पर जो सरफेस पर कंसंट्रेशन होगी वो बल्क से ज्यादा होगी। बट इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा आपका, थ्रू आउट द एडजॉर्बेंट जो कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, सेम होगी। सर 4th पॉइंट भी दोबारा बता दीजिए। रेट, बेटा रेट क्या होगा इसमें आपका, फास्ट होगा इनिशियली। जैसे कि आपका सरफेस है ये, और इस सरफेस पर पार्टिकल्स आ रहे हैं स्टार्टिंग में, यहां पर एक लेयर बन गई, तो अभी तो क्या था आपका, रेट क्या था यहां पर, फास्ट था, क्योंकि यहां पर एडजॉर्बेंट के पास क्या थी, यहां पर फ्री वैलेंसीज थी। फ्री वैलेंसीज का मतलब समझ रहे हो, स्पेस था। अब क्या यहाँ पार्टिकल आ गए, अगर दूसरा पार्टिकल इनके ऊपर आके स्टिक होगा तो वो रेट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रेट स्लो हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में रेट क्या होगा, फास्ट होगा,
और जैसे जैसे पार्टिकल स्टे करते जाएंगे, जो सेकंड लेयर बनेगी उसमें क्या होगा, आपका रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। सर कॉटन एंड वाटर जो होगा वो सॉर्प्शन का भी तो एग्जांपल हो सकता है, उसकी सरफेस पे भी तो वाटर होगा। सरफेस पर भी वाटर होगा, पर जो वाटर का अमाउंट है वो बल्क में बहुत ज्यादा है ना। सर सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है? अभी तो बताया था, ये आपका जॉब्सन प्रोसेस है ना, दोनों प्रोसेस जब सेम टाइम में होती है साइमल्टेनियसली। मैंने क्या बोला था, तो पेपर ही गायब हो गया, चलो कोई नहीं। बेटा ये प्रोसेस, ये आपका आउटर सरफेस पर क्या हो रहा है, देखिए आउटर सरफेस पर क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। इनर सरफेस पर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, बल्क में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन है। तो जब दोनों प्रोसेस क्या होंगी, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन इन सेम टाइम। सर ऐसा तो कॉटन एंड वाटर में भी हो रहा है। कॉटन में सरफेस पर कहाँ होता है वाटर, अंदर ही तो होता है। सर ऊपर भी तो वेट हो जाती है कॉटन। नहीं बिल्कुल ऊपर, अगर हम बात करें आउटर लेयर पे वाटर कहाँ होता है। नेक्स्ट, एडजॉर्प्शन। बेटा अगर टाइप्स की बात करें, टू टाइप्स का एब्जॉर्प्शन होगा। एक होगा यहां पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब मेन थ्योरी यहां से स्टार्ट होती है इसकी, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और सेकंड वन होता है आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन। दोनों ही बातों में डिफरेंस है। देखिए ये आपका सॉलिड सरफेस है, एडजॉर्बेंट सरफेस है, दोनों तरफ मैं बना लेता हूं। और ये पार्टिकल्स मैंने यहां सरफेस पर डाल दिए हैं, यहां भी पार्टिकल्स सरफेस पर आ गए। अब यहां जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, सरफेस के बीच में और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, वीक वंडर वॉल फोर्सेस। और बेटा यहां जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा, केमिकल फोर्स होगा। वो कैसा फोर्स होगा, केमिकल फोर्स। यानी कि यहां इन दोनों के बीच में क्या बन रहे हैं, आपके केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ क्या बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और ये जो फोर्स है कैसा फोर्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। अगर पार्टिकल एक बार आ गया तो वो वापस नहीं जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो नेचर क्या हो गया इसका, इरिवर्सिबल। और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, रिवर। एक तरह से मैं इसको फिजिकल चेंज भी कह सकता हूं, फिजिकल चेंज हो रहा है यहां पर। एक तरह से मैं इसको यहां क्या कह सकता हूं, केमिकल चेंज। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बोलो। जो फिजिकल Yes. एब्जॉर्ब जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है बेटा, उसमें जो पार्टिकल्स आपका जो एडजॉर्बेट है और जो एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट
उनके बीच में जो फोर्स है वो कैसा है, वीक वंडर वॉल। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, फोर्स कैसा है, वीक वंडर वॉल्स फोर्सेस। और यहाँ जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है आपका, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और यहाँ किसकी फॉर्मेशन हो रही है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो जो प्रोसेस है वो आपकी रिवर्स नहीं होगी, आप चाहे टेम्परेचर वहां इंक्रीज करें, बट यहाँ पर टेम्परेचर देने पर प्रोसेस क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। क्यों इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो वीक वंडर वॉल फोर्स है ये क्या होने लगेगा, अगर मैं टेम्परेचर दूंगा तो बेटा ये फोर्स क्या होने लगेगा, आपका ब्रेक होने लगेगा। वीक। हाँ, और पार्टिकल्स क्या होंगे, एडजॉर्बेंट की सरफेस को लीव करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। यहां तक बात समझ में आती है नहीं? यस सर। Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, characteristics of physical adsorption। देखिए, occurs at low temperature। क्यों, ऐसा क्यों है, ये एडजॉर्प्शन हो रहा है लो टेम्परेचर पर, क्योंकि क्यों हाई है, टेम्परेचर पे तो वो लीव कर जाएंगे। लीव कर जाएंगे। और जो आपका वीक वंडर वॉल फोर्स है बेटा, जो वीक वंडर वॉल फोर्स है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा एट लो टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है ना? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन की जगह क्या होने लगेगा, डीजॉर्प्शन होने लगेगा। और अगर कुछ पार्टिकल्स आ भी गए हैं तो वो पार्टिकल सरफेस पर आएंगे, फिर वापस से क्या होंगे, चले जाएंगे। सेकंड, adsorption decreases with rise in temperature। अगर टेम्परेचर राइज कर रहे हैं आप तो एडजॉर्प्शन क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। रिवर्सिबल होगा। Yes, sir. और क्या हो सकता है, और प्रोसेस कैसी होगी आपकी, एक्सोथर्मिक। अगर आपने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर कहीं पर, केमिकल बॉन्डिंग में ये एटम्स है आपस में कंबाइन करते हैं, तो कंबाइंड होने के बाद क्या होती है, वहां से एनर्जी रिलीज होती है। और जहां एनर्जी रिलीज होती है वो कैसी प्रोसेस होती है आपकी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ये हो सकता है कि अगर बॉन्डिंग वीक है तो कम एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हीट इवॉल्व कितनी होती है, इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 4 to 40 किलो जूल पर मोल। देखिए, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, अगर मैं सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा हूं तो एडजॉर्प्शन क्या होगा आपका, Increase. इंक्रीज करेगा। भाई जितना ज्यादा सरफेस होगी उतने ज्यादा सरफेस पे क्या आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे, तो उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा आपका, फास्ट हो जाएगा। तो अगर किसी भी सॉलिड सरफेस है आपकी, अगर कोई भी सॉलिड सरफेस है, देखिए सॉलिड सरफेस है, अगर उसको फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स में चेंज किया जाए, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल से क्या होगा,
अरे सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। Yes, sir. सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा ना, इंक्रीज हो जाएगा ना। एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी लो, एक्टिवेशन एनर्जी अब आप मुझे बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। The minimum energy required to change a reactant into product. हाँ, किसी भी प्रोडक्ट को आपका मिनिमम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये हो गया एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। टेक द स्किन सॉल्ट। एक चीज और याद रखेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच निगेटिव होगी, एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या होगी, निगेटिव होगी, और गिव्स फ्री एनर्जी चेंज भी क्या होगा आपका, निगेटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। डेली लाइफ में क्या यूज है एडजॉर्प्शन का, टेक द स्किन शॉट। डन। Yes, sir. Yes, sir. एप्लीकेशन, बेटा बांस कम यूज करते हैं आजकल। Yes, sir. इंडस्ट्री, जनरली क्या होता है कि इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वर्कर, उनको क्या लगाया जाता है, मास्क लगाया जाता है। और इंडस्ट्री के अंदर कौन सी गैसेज होती हैं, टॉक्सिक गैसेज निकलती है जब वहां रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो मास्क के अंदर क्या होता है, चारकोल होता है, और चारकोल वेरी क्या होता है, गुड एडजॉर्बेंट माना जाता है, गुड एडजॉर्बेंट। तो जो टॉक्सिक गैसेज है उनको क्या कर लेता है, ये एडजॉर्ब कर लेता है, और जो एयर को फिल्टर करके हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिलिका जेल। अरे आप लोगों ने सिलिका जेल देखा है, नहीं देखा है डेली लाइफ में? Yes, sir. कहाँ देखा है बताओ। तो बॉटल्स में जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। हाँ वेरी गुड, जो आप न्यू कोई भी सब्सटेंस लाते हो मार्केट से परचेज करके, तो उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, और पैकेट्स के अंदर एक केमिकल होता है सिलिका जेल। वो क्या होता है, वेरी गुड एडजॉर्बेंट ऑफ मॉइस्चर। तो उस पैकेट के अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा, या जिस बॉक्स के अंदर पैकिंग होगी उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा, जिससे कि वो पैकेट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, तो उस एक्सेस मॉइस्चर को ये क्या करेगा, एडजॉर्ब कर लेगा। और एक होता है हमारे पास एल्यूमिना जेल, used as a good adsorbent। थर्ड है एनिमल चारकोल। अभी मैं बात कर रहा था, एनिमल चारकोल भी होता है, जो एनिमल की बोन से बनता है, और एक होता है आपका वुड चारकोल। दोनों ही क्या आपके गुड एडजॉर्बेंट है।
टेक द स्क्रीनशॉट। अब 4 मिनट रह गए, कल स्टार्ट करें केमिकल एडजॉर्प्शन। यस सर। ठीक है बेटा, Yes, मैं sir. लेफ्ट कर देता हूँ क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा कंप्लीट।